जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। परमानंद कृपायतन रामा मन परिपूर्ण काम सिया रामा। प्रेम भगति अनपाई रामा देहु हमई श्री राम सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविदिताप भवदापि न सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। बाहुबारिधि कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आशित्रा से ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक। भूप मौलि मणिमंडल धरणी देहि भगति संसृति सरितरणी। आप विषयों की आशा भय और ईर्षा आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल वंदिते। अज शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदे थे। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करि रामा प्रेम सहित सिरुनाई सिया रामा। ब्रह्म भवन सनकादि के रामा अति अभीष्ट वर पाई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाह वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए भ्रातन राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु सकुल सकुचाही चित भई सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सक चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चहे प्रभु मुख के बानी जो सुनी होए सकल भ्रम हानि। अंतर जामे प्रभु सब जाना बूझत कहो काहे हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिससे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है।
जोर पानी कह तबे हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चहि, प्रश्न करत मन सकुचत यहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत मोहि कछु अंतर काहू। सुन प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाति प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु रामा, सपने हो शोक न मोहि सिया रामा। केवल कृपा तुम्हारी रामा, कृपानंद संदोहि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहूं कृपा निधि एक ठडाई, में सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराण में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, नित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंधि बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त रामा, जग बल्लभ श्रीखंड सिया रामा। अनलदाय पीटत घनि रामा, पर सुबदन दंड सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख 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 देखे पर। समय अभूत रिपु बिमद विरागी, लोभ अमरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रमम भगति अमाया। सबई मान प्रदयापु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे तीनों पर दया करके तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री।
उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासु और जाने तात संत संतत फुर। समदम नियम नीत नहीं डोलई, परस वचन कभू नहीं बोलई। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सब मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम रामा, ममता मम पद कंज सिया रामा। ते सज्जन मम प्राण प्रिय रामा, गुण मंदिर सुख पुंज सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन के स्वभाव, भूले संगति करे न काहू। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलई घालई हराई। अब असंतो दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरियाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। भयरु अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमे मोरा, खाई महाही हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मान लेते हैं, अथवा झूठी ढींग हाँक करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत रामा, पर धन पर अपवाद सिया रामा। ते नर पावर पाप मय रामा, देह धरे मन जात सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर व पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिस्त्रोदर पर जम पुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। लोभी उनका ओढ़ना और लोभी बिछोना होता है, अर्थात लोभी से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखई विपत्ति, सुखी भये मानो जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं।
मातु पिता गुरु विप्र न मानई, आप गए अरुघाल आनई, करई मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं, मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सिंधु मंदे मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दम्भ कपट जिये धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनोज घल रामा, कृत जुग त्रेता नाहि सिया रामा, द्वापर कछुक वृंद बहु रामा, हो ही कल जुग माहि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर कहो, तात जानहि को वेद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नए शरीर धर जे पर पीरा, करहि तिसहि महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रथ पर लोक न जाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहबस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचारि जे परम सयाने, भजई मोहि संसृत सुख दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजई मोहि सुर नर मुनि नायक, संत असंतन के गुण भासे, तेन परहि भवजन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत रामा, गुण अरु दोष अनेक सिया रामा, गुण आयो भय न देखहि रामा, देखे सो अविवेक सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर से अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ये विधि चरत करत नित नये, बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम के गावई। तदनंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखे मुनि जाहि, ब्रह्म लोग सब कथा कहाई, सुनि बिरंचे अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करहु गुण गानई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहै, यद्यपि ब्रह्म रत मुनि आहै, सुनि मुनि
सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर रामा, चरित सुनहि तज ध्यान सिया रामा। जे हरि कथा न करहि रति रामा, तिनके ही पासान सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु ध्वजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु ध्वज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। सब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता और यानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु कराऊं जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानी जोई। जो अनीत कछु भाषु भाई, तो मुहि बर जाऊं भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परित्र दुख पावहि रामा। सिर धुनि धुनि पछताई सिया रामा। काल ही कर्म ईश्वर ही रामा, मिथ्या दोष लगाई सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सट बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मन कोई। आकर 4 लक्ष 84, जो निभ्रमत यह जीवे अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में गूंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडा स्वदेश जरायु और उद्वज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। कृत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कभोक कर करुणा नर देहि, देती बिनु हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कउ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भाव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं।
जो न तरे भव सागर रामा, नर समाजे सिपाही सिया रामा। सोकृत नंदक मंद मति रामा, आत्मा हन गति जाय सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चयो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गयो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, ये मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावै को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जगह महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तय पर मुनि देवा, जो तज कपट करई दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपत मत रामा, सबहि कहो कर जोर सिया रामा। शंकर भजन बिना नर नामा, भगति न पावै मोर सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगति पथ का बन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नरे आशा, करं तो कहो कहा विश्वासा। बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। बहर न विग्रह आस न त्रासा, सुख महता ही सदा सबे आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहानि पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तरण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पच्चे हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, वह दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास,
रामायण बैकुंठ हुए विदा होए, हनुमान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।